अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आपके साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। वो है जी यूबीओ है जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर। अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर बेसिकली होता कौन है और किस किस चीज़ पे अप्लाई होता है, आप लोगों ने सबसे पहले लेके चलना है। मैं आज आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। यूबीओ बेसिकली है क्या? यूबीओ बेसिकली है जी नेचुरल पर्सन। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद से लेके कंपनी का कंट्रोल, वोटिंग राइट्स के मामलात या जितना भी कंपनी के मामलात लेके चल रहे हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बेसिकली बना है जो कंपनी का 25% से ज़्यादा का वोटिंग राइट रखता होगा और शेयर्स रखता होगा, वो कंपनी के मामलात में चलता है जी, उसको कहते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड के अंदर हु का जिक्र कर दिया है कि कौन है जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ। वो है जी, एक बात बताते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हर कंपनी को कंपनी एक्ट 2017 की जो मज़ीद अमेंडमेंट आई थी 2020 में, कंपनीज अमेंडेड एक्ट 2020 और एलएलपी एक्ट 2020, उसमें इन्होंने जो आया था जी 26 अगस्त 2020 को, उन लोगों इसमें इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि सेक्शन 123A जो कंपनीज एक्ट 2020 का है, उसमें उन्होंने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की को कंपलसरी कर दिया है। उसमें उन्होंने कंफर्म करना है कि ऐसे हम लोग एचसीसीपी को अपना रिकॉर्ड वगैरह सबमिट करवाएं कि जो बंदा नेचुरल पर्सन जो 25% ज़्यादा की राइट रखता है, उसको लाजमी अपना ये रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। इसके बाद जो बड़ा मेन और ख़ास टॉपिक है, वो हम लोगों ने आपको, ख़ास टॉपिक नहीं, आपके साथ जो मामला चल रहे हैं वो मैंने आपको बताना है। मुझसे काफ़ी लोगों ने इस बारे में सवालात भी किए थे, क्या आया ये जो यूबीओ का डॉक्यूमेंट है, कि आपने एचसीसीपी को रेगुलर बेसिस पे जमा करवाना है या नहीं। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं, ये रेगुलर बेसिस पे जमा नहीं होना, क्योंकि एचसीसीपी हम लोगों से टाइम बाय टाइम अपनी इन्फॉर्मेशन मांगता रहता है कंपनी के रिलेटेड, के फॉर्म अपडेट करने हैं और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है जो डायरेक्टली हम लोग एचसीसीपी को सबमिट करवाते हैं। ये वन गो में एक दफ़ा सबमिट करवाएंगे, बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बड़ा मेन और कॉमन चीज़ है एफ ए टी एफ का क्या रोल होगा इसके अंदर। क्या आया हमें तमाम वो इन्फॉर्मेशन एचसीसीपी को प्रोवाइड करनी है जो खुदा ना खास्ता कभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में आता हो, या फिर ऐसा है को टेररिज्म फाइनेंसिंग के मामलात हों। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एचसीसीपी इंटरनेशनल प्रेशर्स को मीट डाउन करने के लिए कंपनीज़ को कहता है अपने लीगल पर्सनस की इन्फॉर्मेशन एचसीसीपी को सबमिट करवाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म 42 है क्या। फॉर्म 42 बेसिकली है जी, हम लोगों ने नोटिस अपने तमाम मेंबर्स को, जैसे कि मिसाल आपको देता हूँ कि मैं ख़ुद कंपनी हूँ, मैं अपने ही मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को नोटिस इशू करता हूँ कि मेरे पास फॉर्म 45 के बिहाफ पे एचसीसीपी से रिकॉर्ड आता है कि अपने डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स का डाटा अपडेट किया जाए, जिस पे मैं आपको डाटा फॉरवर्ड करता हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस नोटिस में देते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो अपने तमाम शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर अपडेट करने, जिस तरह तमाम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें नाम हो, पता हो, सारा ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है जिसमें मैंने बता दिया है कि ये सबमिट हमने कंपनी को सबमिट करवाना है अपने मेंबर्स के बिहाफ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी फॉर्म 43 के बारे में। फॉर्म 43 की जो इन्फॉर्मेशन हमने नोटिस में डायरेक्टर्स और मेंबर्स से डिमांड की थी, वही मेंबर्स और डायरेक्टर्स उसकी डिक्लेरेशन भर के हमें कंपनी को प्रोवाइड करेंगे कि अपने पास अपने रिकॉर्ड में रख लें। कंपनी का सेक्रेटरी इसको अपने रिकॉर्ड में रख सकता है या कंपनी का कोई भी कस्टोडियन हो वो रिकॉर्ड में रखेगा। ये एक फॉर्म है डिक्लेरेशन का, जो फॉर्म 43 का पार्ट है, ये सबमिट करवाना है साथ।
چونکہ یہ کمپنی کو سبمٹ کروائیں گے تو اگلا جو سٹیپ ہے 45 کا جو ہم لوگ میٹ ڈاؤن کر سکیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی فارم 45. یہ میجر ڈاکومنٹ ہے جس کی انفارمیشن ایس سی سی پی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے سیکشن 123A کے بہاف پہ. جو امینڈڈ آرڈیننس جو امینڈڈ ایکٹ 2020 ہے، جو ڈائریکٹلی کمپنیز ایکٹ 2017 کو امینڈ کر کے بنایا گیا ہے، اس میں یہ سیکشن انسرٹ کیا گیا ہے 123A، جس میں الٹیمیٹ بینیفیشل آنر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس ڈیٹا فیڈ آن کرنا ہے. ایس سی سی پی سے یہ اس سلائیڈ میں ایس سی سی پی کی طرف سے نوٹس آتا ہے جو تمام لوگوں کو ایز این یونیورسل فارم میں نوٹس جا رہا ہے کہ ان کمپنی والے اپنا ڈیٹا پرووائڈ کریں فارم 45 میں کہ وہ ہم لوگ ایس سی سی پی والے اس کا ریکارڈ اپڈیٹ کر کے اپنے پاس رکھ سکیں. یہ آن لائن سبمیشن کا ایک پراپر فارمیٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس میں آن لائن کس طریقے سے فارم فل کرنا ہے. یہ اس کا ایک سیٹ پیٹرن بنا ہوا ہے، اور یہ ایک پیٹرن ہے جی مینول فائلنگ کرنے کا. 45 میں تمام انفارمیشن جو نوٹس ہم لوگوں نے کمپنی کو دیا، کمپنی چاہے سنگل ممبر کمپنی ہو، کمپنی لمیٹڈ کمپنی ہو، یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، یا LLP کا ذکر کر رہے ہوں، ان سب لوگوں نے فارم فل کر کے ایس سی سی پی کو سبمٹ کروانے ہیں. LLP کے بارے میں بتاؤں، ان لوگوں نے اس کو شامل کر لیا ہے کہ فارم 2 فائل کرنا ہے. اس کے اندر وہ کس طریقے سے فائل ہوگا وہ بھی اس بالکل سیم سٹائل کا ہے جو سبمٹ کروایا جاتا ہے. یہ ایک فیس کیجول دیا گیا ہے فارم 45 کا، ایس سی سی پی آن لائن کس طریقے سے جمع کروایا جانا ہے اور مینول کس طریقے سے فائل کروایا جانا ہے. اس کے بعد جب آپ لوگوں نے اپنی فارم 45 سبمٹ کروا دیا، اب ایس سی سی پی کے پاس یہ پاورز آتی ہیں کہ اس کو آبجیکشن میں کر دے یا اس کو ایکسیپٹ کر لے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک آبجیکشن میٹر بھی شیئر کر لیا ہے کہ اس طریقے سے اس سلائیڈ میں کہ آن لائن آبجیکشن اس طریقے سے لگائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو نوٹس سبمٹ کروایا جاتا ہے کمپنی کو وہ اس فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک اور سلائیڈ شیئر کر لی ہے کس طریقے سے فارم سبمٹ ہونے کے بعد ایس سی سی پی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک فارم 42، 43 اور 45 کا ذکر کیا ہے کہ ایس سی سی پی کس طریقے سے تمام پروسیس لے کے چلتی ہے. اس کی مینول ورکنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن ورکنگ بھی ہے.